तभी अनु ने अचानक कहा, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दुश्मनों का गलत फायदा उठाने से नहीं चूकते। खासकर कुछ लड़के जो अगर किसी लड़की से रंजिश रखते हैं तो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और ये सब दर्द भरा होता है, इसमें कोई प्यार नहीं, सिर्फ तकलीफ। अनु की ये बात सुनते ही मन्नत जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो। उसके मन में जैसे कोई ताला खुल गया हो। उसने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, तो मतलब वो मेरा फायदा उठाना चाहता था। अब समझ आया उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये भूल है उसकी। अगर उसने मन्नत को कमजोर समझा है तो अब उसे असली मन्नत से सामना करना होगा। वो बड़बड़ाते हुए अपने ही ख्यालों में खो गई। अनु ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे खुद से बातें क्यों कर रही हो? मन्नत थोड़ी हड़बड़ा गई और झूठ मूठ मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, चलो अपना काम करते हैं। थोड़ी देर बाद मन्नत काम निपटाकर वॉशरूम एरिया की ओर चली गई। लेकिन जैसे ही वहां पहुंची उसकी नजर एक ऐसे चेहरे पर पड़ी कि वह सन्न रह गई। उसके मुंह से अनजाने में निकला, तुम। मुंबई में इधर राम अपने स्टडी में थे, चुपचाप लैपटॉप पर कुछ जरूरी दस्तावेज देख रहे थे। तभी दरवाजा खुला और सिया नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आई। राम, आप ब्रेकफास्ट क्यों छोड़ रहे हो? काम अपनी जगह है लेकिन सेहत भी जरूरी है, इसलिए मैं खुद ही आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, उसने प्यार से कहा। राम ने हल्की आवाज में कहा, सिया, मुझे भूख नहीं है। सिया कुछ देर उसे ध्यान से देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। मुझे पता है आपकी भूख क्यों उड़ गई है। मैं आप पर ज्यादा दबाव डाल रही थी मन्नत को ढूंढने के लिए, और आप पहले से ही उसकी तलाश में लगे रही हो। सॉरी, अब मैं और प्रेशर नहीं डालूंगी। मैं जानती हूँ आप अपना हर फर्ज निभा रहे हैं। राम ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में सिया के लिए प्यार जरूर चमक रहा था। राम बात सुनकर सिया उसकी आंखों में देखने लगी। तभी राम ने उसका हाथ थामा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। फिर भावुक होकर बोला, तुम जानती हो सिया, मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, अच्छे वक्त में बुरे वक्त में। तुमने मुझे थामा जब मैं खुद को खो रहा था, लेकिन शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। ना तो वो प्यार दे पाया और ना वो सुकून, यहाँ तक कि कुछ बातें भी तुमसे छिपाई। राम की बात सुन सिया ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और प्यार से कहा, राम, दोबारा कभी ऐसी बातें मत कीजिएगा। याद है जब मैं सब कुछ छोड़कर आपके साथ आई थी, मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ था। अगर वो मुझे पकड़ लेते तो शायद जिंदा ना छोड़ते, पर तुमने मुझे बचाया, सहारा दिया और फिर हमने एक शहर में एक छोटी सी दुनिया बनाई। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन लबों पर मुस्कान थी। मैंने आपको धीरे धीरे बड़ा होते देखा है, आपकी मेहनत को फल बनते देखा है। वक्त बदला, नाम बना, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता नहीं बदला। आप जैसे पति की तो मेरी सहेलियां आज भी तारीफ करती हैं, कुछ तो आज भी आप पर क्रश रखती हैं। यह सुनकर राम मुस्कुरा दिया। फिर थोड़ा रुककर उसने गंभीर स्वर में पूछा, तुम्हें लगता है अगर मन्नत हमें दोबारा मिलती है तो क्या वह हमें फिर से वैसे ही माँ बाप मानेगी? सिया की मुस्कान धीरे धीरे उदासी में बदल गई। सच कहूँ तो नहीं, क्योंकि उसके दिल में बैठ चुका है कि हम उसके असली माता पिता नहीं हैं, और शायद इसी वजह से वो हमसे दूर चली गई। राम ने धीरे से पूछा, अगर वह तुम्हें पराया समझे, तुम्हारे साथ कटु व्यवहार करे, तो क्या तुम उसके गुस्से को झेल पाओगी? सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता। मैंने उसका प्यार देखा है, अब उसकी नाराजगी भी देख लूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मुझे क्या समझे, बस वो मेरी नजरों के सामने हो, सुरक्षित हो, यही काफी है। राम उसकी बात पर शांत हो गया, फिर अचानक बोला, क्या पता है,
प्रिंस इस वक्त कहाँ है? मुझे तो कुछ बताकर गया ही नहीं और आजकल उससे बात भी नहीं हो पा रही। प्रिंस का नाम सुनते ही सिया ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं राम, मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं कल से उसे कॉल कर रही हूँ, लेकिन वह मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। सच कहूँ, मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। उसने लंबी सांस ली और कहा, काश उसकी जिंदगी में कोई लड़की आए जो उसे सही रास्ते पर लाए। वो सफल है, पैसा है, नाम है उसके पास, लेकिन एक बेटे जैसा व्यवहार नहीं करता। वो हमसे दूर होता जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ बैठे, बातें करे, वक्त बिताए, पर ऐसा होता नहीं। शायद तभी सब ठीक होगा जब कोई ऐसा इंसान उसकी जिंदगी में आए जो उसका दिल बदले। क्या प्रिंस की जिंदगी में कोई आएगी जो उसे बदलेगी, या वो कभी किसी को अपनी दुनिया में आने ही नहीं देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अगली कहानी में। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।